राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नवरात्रि 2025 सर्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ योगों में नवरात्र का आरंभ। जाने क्यों 9 नहीं 8 दिन ही रखे जाएंगे नवरात्रि के व्रत और क्या होगा माँ का वाहन। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। इस साल नवरात्रि 30 मार्च रविवार से शुरू हो रही है। खास बात यह है कि इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ योगों में हो रहा है। इसकी वजह से नवरात्रि पर माँ दुर्गा का पूजन अति फलदायी होने वाला है। हालांकि रविवार से शुरू हो रही नवरात्रि में इस बार 8 दिन ही व्रत रखा जाएगा, लेकिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं इस बार नवरात्रि पर कौन कौन से शुभ संयोग लग रहे हैं और क्यों 9 की जगह 8 दिन ही व्रत रखा जाएगा। 8 दिन ही रखे जाएंगे व्रत। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को है, इस वजह से नवरात्रि रविवार को शुरू होगा। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, लेकिन द्वितीय और तृतीय तिथि 31 मार्च को एक ही दिन लग रहा है, इसलिए तृतीय तिथि का क्षय हो रहा है। इस कारण चैत्र नवरात्रि पर 8 दिन ही व्रत रखा जाएगा। किस दिन कौन सा व्रत रखा जाएगा? 30 मार्च प्रतिपदा माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 31 मार्च द्वितीय तिथि माँ ब्रह्मचारिणी पूजन सुबह 9:12 तक है। इसके बाद तृतीय तिथि माँ चंद्रघंटा पूजन लगेगा, लेकिन इसका क्षय होगा। 1 अप्रैल चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा पूजा। 2 अप्रैल पंचमी माँ स्कंद माता पूजन। 3 अप्रैल षष्ठी माँ कात्यायनी की पूजा। 4 अप्रैल सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा। 5 अप्रैल षष्ठी माँ महागौरी की पूजा। 6 अप्रैल नवमी माँ सिद्धदात्री पूजन। 7 अप्रैल दशहरा नवरात्रि पारण का समय। नवरात्रि की शुरुआत कई शुभ योगों के साथ हो रही है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग, बुद्धादित्य योग, शुक्रादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं। ये लाभदायक और उन्नति कारक होते हैं। माँ दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा करके आप इन योग में अपने जीवन की सुखी और समृद्धि बना सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च को सूर्योदय के साथ होगा और यह 6 मार्च को यानी तिथि के समापन होगी। इसमें पूजा का आरंभ करने के लिए दोपहर में अभिजीत मुहूर्त उत्तम है, जिसमें घट स्थापना करना बेहद ही शुभ होगा। वैसे सूर्योदय के साथ ही आप नवरात्रि पूजन शुरू कर सकते हैं, लेकिन सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच घट स्थापना करने से बचे। साथ ही जानेंगे माँ जगदम्बा का वाहन क्या होगा। इस वर्ष बसंत नवरात्रि का पहला दिन रविवार है और इस दिन माता का आगमन हाथी पर होगा, जिसे शुभ माना जाता है। इसमें शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वर्षा भी अच्छी होगी और ग्रहों की स्थिति इस बार बहुत ही अनुकूल है, जिससे माँ जगदम्बा की पूजा करके शनि तथा राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव की समाप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं माता रानी के वाहन हाथी पर आगमन होने से क्या होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के विभिन्न वाहनों का विशेष महत्व होता है। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो इसे समृद्धि और खुशहाली का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी जब हाथी पर आती है तो वर्षा अच्छी होती है, फसलें लहराती है और चारों ओर सुख समृद्धि का वास होता है। यह किसान और व्यापारों के लिए विशेष रूप से शुभ होता है, क्योंकि यह आर्थिक और प्राकृतिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था जहाँ के राजा धर्मपरायण और प्रजा वत्सल थे, लेकिन कई वर्षों से उस राज्य में बारिश नहीं हो रही थी, जिससे फसलें सूख रही थी और प्रजा दयनीय स्थिति में थी। मंदिरों में यज्ञ और प्रार्थनाएं की जा रही थी, लेकिन वर्षा नहीं हो पा रही थी। राजा बहुत चिंतित थे और उन्होंने अपने गुरु से उपाय पूछा। गुरु ने बताया, यदि माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर हाथी पर सवार होकर उस राज्य में आएंगी तो राज्य की खुशहाली लौट आएंगी। राजा ने पूरे राज्य में नवरात्रि के व्रत और अनुष्ठान करने का आदेश दिया। सभी ने सच्चे मन से माता रानी की आराधना की, भजन कीर्तन किए और गरीबों को दान दिया।
9 दिनों तक पूरे राज्य में भक्ति का माहौल रहा। नवमी की रात जब राजा माता के मंदिर में ध्यान मग्न थे, तब उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि माता दुर्गा एक भव्य सफेद हाथी पर सवार होकर नगर में प्रवेश कर रही है। माता का मुखमंडल तेजस्वी था और उनके आगमन से समस्त नगर में प्रकाश फैल गया। माता ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम्हारी प्रजा की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल से वर्षा होगी और तुम्हारे राज्य में पुनः समृद्धि लौटेगी। अगली सुबह जैसे ही राजा ने यह बात अपनी प्रजा को बताई, अचानक आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी तालाब फिर से भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई और पूरा नगर उत्सव में डूब गया। इस प्रकार माता रानी का हाथी पर आगमन समृद्धि, अच्छी वर्षा और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। यह संदेश देता है कि यदि हम सच्चे मन से माता की आराधना करें और धर्म के मार्ग पर चले तो माँ अपनी कृपा अवश्य बरसाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।